सरकार के द्वारा बायोमेट्रिक और नंबर प्लेट को लेकर जो शर्त लेके आई है, जिसको लेकर किसान नाराज थे और 11 तारीख को जो धरने की कॉल दी गई थी उसके अनुसार आज धरना चला हुआ है, तो बताइए उसके बारे में आपका क्या कुछ है। देखिए, सरकार दोबारा से ये काले कानून लेके आई है। ये ना केवल किसान को परेशान करने के लिए, बल्कि सरकार की असली मंशा किसानों से उनकी ज़मीन छीनने की मंशा है। पहले छोटू राम ने संघर्ष करके कानून बनाकर अंग्रेजी काल में किसानों की ज़मीन बचाई थी। आज दोबारा सरकार किसानों से ज़मीन छीन के जो कारपोरेट घराने हैं, चाहे अडानी है, अंबानी है, उनको ज़मीन देना चाहती है, ताकि ये किसान इसके कानून से तंग आकर ये खेती करना छोड़ दे और या कारपोरेट घराने को ज़मीन दे दे। आज तो ये कानून लेके आइए तो ट्रायल है, जो धान की फसल आओगी उसमें इससे भी बुरा हाल होगा। सरकार आने वाले समय में ऐसा काम करेगी जैसे गन्ना की पर्ची घर पे जाए, एक भी नाम है, दो भी नाम है, ऐसे ही धान और गेहूं की फसल के लिए भी हमने पर्ची का इंतजार करना पड़ेगा। अब किसान जाग गया तो ठीक है, नहीं आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेंगे। वो न्यू कहेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े थे जब हमारी ज़मीन छीनने थी, वे कान बहादुर कैसे हुए थे। इस करके किसानों को इकट्ठे होकर संघर्ष करना पड़ेगा और इस जल्लाद सरकार को भगाना पड़ेगा। प्रधान जी, सीजन का समय है, किसान मनु कह रहे देसी भाषा में अपने में भाई एक आदमी में दो बनने हो रहे हैं, लेकिन सीजन का टाइम में किसान खेत में काम कर रहा है, सड़क पर लड़ाई लड़ा। यही तो समस्या है, ये परेशान करना चाह रही है। मान लो ये बायोमेट्रिक का कर दिया, किसी आदमी को सर्विस करे, उसका नाम ज़मीन है और उसकी ड्यूटी मेवात में है, और यहाँ आकर के गुंठा कुकर लगा होगा। सरकार की मंशा किसान को बर्बाद करके तंग करके ये ज़मीन छीनने की। असली मंशा तो ये है कि किसान तंग होकर ज़मीन छोड़ दे और यह ज़मीन पूंजीपतियों को दे दे। हमने मार्केट कमेटी के चेयरमैन से ही बात करी थी, लगातार हम 10 दिन से नरवाणे के अनाज मंडी में जुड़े हैं प्रधान जी। तो वो कह रहे हैं किसानों को हम कोई समस्या नहीं आने देंगे, और जो किसान अब लगातार अपने गेहूं लेकर मंडी में जाने लग रहे हैं जी, वो उनसे मैंने कल बात करी थी कि वो कह रहे थे कि हम परेशान नहीं है, लेकिन यहाँ आज प्रदर्शन भी है, वो कह रहे हैं परेशानी। थोड़ा इस चीज़ के बारे में एक बार थोड़ा अच्छे से ब्रीफ करो। देखिए, जो आदमी कह रहे हैं वो शायद ना समझी में कह रहे हैं, या चेयरमैन है या दूसरे पदाधिकारी है, वो तो सरकार के आदमी हैं, लेकिन असलियत में किसान पर आज तो एक आदमी के दो बनना हो रहे हैं। फसल खेतों में पड़ी है, वो लेकर मंडी में गेट दी, एक क्विंटल पर 5-5 किलो का काटा काटा है। किसान तो बहुत परेशान है। वास्तव में किसान ने के चाहे सड़क पर बैठने का, कि जब आदमी टोया नहीं पाता, मजदूर नहीं पाते और किसान सड़कों में बैठे हैं, ये दुखी होकर बैठे हैं। मंत्री जी आए थे, कैबिनेट मंत्री है, मंडी का दौरा कराया, वे किसानों को 1% भी दिक्कत नहीं आने देंगे। ये दिक्कत है, तभी तो किसान सड़क पर बैठे हैं। मंत्री जी के कह रहे हैं, वो तो सरकार की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन किसान की यदि समस्या जाननी है या धरना पाए का इंटरव्यू करो इनके। 3-4 दिन पहले मतलब डीसी साहब भी आए थे, उन्होंने भी वहाँ मंडी के अंदर ये कहा था कि तरपाल लगा लो, अपनी सुरक्षा करो और सरकार आपके साथ है, किसान को मरने नहीं देगी। डीसी साहब की जो भाषा है वो चिढ़ाने वाली है कि तंबू लाके बैठ जाओ। किसान को इतना समय कड़ा है, और जो डीसी या प्रशासनिक अधिकारी है वो तो सरकार की भाषा बोल लेंगे। प्रधान जी, अगर आज हल नहीं होता तो आगे की क्या रूपरेखा, क्या एजेंडा आगे का? देखे, हमें अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए करो मरो का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान करेगा। खापे और किसान उसके ऊपर खड़े उतरेंगे। प्रधान जी, कोई भी उद्योग है, अगर 1 किलो में 900 ग्राम प्रोडक्ट तैयार करा तो घटेगा बदा नहीं। लेकिन किसान ऐसा है जिसका 1 मन बोगा तो 60-70 मन निकला, लेकिन फिर भी वो हालात था, गरीबी था, जूझ रहा। तो इसका कारण क्या है? देखिए, आज खेती इतनी महंगी होगी कि काम नहीं चलता, और दूसरे ब्याह शादी के छोरी छल्ली के खर्चे इतने हो गए। किसान के तो 70-70, 80-80 मन गेहूँ हो गई किला में, जब भी काम नहीं चलता। ये सरकार तो किसान को चिढ़ाने का काम कर रही है। प्रधान जी, जैसे आज गेहूं बेचने में इतना बड़ा बवाल बना हुआ है कि सरकार बायोमेट्रिक जो कानून ले गया उससे किसान नाराज है। अगर हम बात करें तो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 9 विधायक बेचने का काम किया राज्यसभा के लिए। इसके साथ में सवाल जोड़ देता हूँ किसानों का, अगर किसान फसल बेचता है तो किसान परेशान है, और विधानसभा में बात करें तो विधानसभा में राज्यसभा के लिए विधानसभा का वोट बेचा जाता है। इसके साथ कांग्रेस पार्टी ने लगातार 60 साल राज किया, ना तो उन्होंने किसान की सूद ली, और बीजेपी लगातार 15 साल हो गए राज करे हुए। तो आप बीजेपी के खिलाफ भी सड़कों पर हो, तो एक बार थोड़ा इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करोगे? देखिए, राजनीतिक भाषा में लंबी चौड़ी नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि विपक्ष कमज़ोर है। यदि विपक्ष चोर देवीलाल की तरह आवाज़ उठाता तो आज किसान दुखी नहीं होता।
एक बात और है, किसान ने एक बार प्रमाण दे दिया और पंजीकरण करवाएगा, वो जमीन का रिकॉर्ड है सरकार के पास है, तो बायोमेट्रिक की जरूरत ही नहीं। ये तो खास साहब किसान को मतलब तंग करने के लिए प्रयास करा जा रहा है। पटवारी पे वेरीफाई कर लो, मार्केट कमेटी के लोगों को वेरीफाई करो, और माँ को फीम ले रहे हैं, दाने ले, रिकॉर्ड उनके पास है। सब गुमराह करने के लिए सरकार का प्रयास है। किसान लड़े जाफसरी में, और अडानी का हरियाणा प्रदेश में 3 CLO है। सीधा सीधा मनसा आपने सुना होगा, सोनीपत की 5-4 मंडियां तो बंद कर दी, उसके आसपास के किसान तंग कर दिए ताकि वो CLO में अपनी कणक केड़े, और फिर ना मजदूर ना पंदी ना किसान ना पंदी। प्रधान जी, ये बायोमेट्रिक इसलिए लेकर आई है सरकार, ये कहना है कि जो मिलर हैं, जैसे आपने पंजीकरण कराया प्रधान जी, आपके पास 20 एकड़ जमीन है, और जो वहाँ पर जो पंजीकरण होने लग रहा है जी, आड़ती के पास आपका 40 किला का, जो 20 किला का एक्स्ट्रा जो पंजीकरण होने लग रहा है ना, उसको रोकने के लिए सरकार ऐसा प्रयास कर रही है। यदि सरकार ये तस्करी जो बाहर की अनाज आवा उसको रोके, वो बॉर्डर पर रोका है। मंडिया में कौन किसान तस्करी, मंडिया में तो किसानों का दाना है। यदि सरकार की दूसरे प्रदेशों की फसल को रोकने का काम करे, वो बॉर्डर पर रोके, ना कि मंडियों में। अच्छा जी, किसान की जो फसल है पिक पर थी पूरी की पूरी, लेकिन उससे कुछ 2 दिन पहले ही फसल आती, जो बारिश आ जाती है, ओले पड़ जाते हैं। ये भी सुना है कि आर्टिफिशियल जो है वर्षा कराई जा रही है। आप संतुष्ट है या आप कुछ सफाई है? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे, किसान का अगला राम भी पढ़ लिया और राज भी पढ़ लिया। किसान को तो बचने का एक रास्ता है संघर्ष। यदि किसान संघर्ष करके सरकार को झुका देंगे, बच जाएगा, ना तो हमारी जमीन भी जाएगी, फसल भी जाएगी, नस्ल भी जाएगी।